टू माय चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक है ये है इंडेक्स पे, मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज एक्सपायरी पे इसने काफी अच्छा बियरिश मूवमेंट दिया। तो बियरिश मूवमेंट होता है तो हम अपनी पुट साइड की पोजीशंस को बनाते हैं, तो पुट साइड में आज अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो इसी के चलते चलते आज हम बात करेंगे कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आती हूँ एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे। एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि आज जो निफ्टी है वो 18,634 पे क्लोज हुई है, -91.685 पॉइंट गिरावट में। अगर परसेंटेज की बात करूं तो -0.49% आज ये डाउन साइड में थी। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है 43,995 पे क्लोज हुई है। इसके पॉइंट वाइज देखिए तो -280 पॉइंट आज बैंक निफ्टी डाउन था। तो जो हमने कल आपको लेवल्स बताए थे थर्सडे के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ उसी पे ही कामकाज किया। तो चलिए अब हम चलते हैं कि कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ निफ्टी पे क्लिक करूंगी। निफ्टी पे क्लिक करने के बाद मुझे दो ऑप्शन शो होते हैं, ऑप्शन चेन चार्ट, सॉरी 3 ऑप्शन शो होते हैं, इंडाइसिस सेटिंग। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगी, चार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं पहले आपको बता देती हूँ टाइम फ्रेम चेंज और कोई भी इंडिकेटर्स को कैसे लगाते हैं। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आप टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। अभी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करूंगी। और अगर आप कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आप उस इंडिकेटर को मेंशन करके यहाँ पे सिंपली लगा सकते हैं। अभी मैंने बॉलिंजर बैंड लगा रखा है तो यहाँ पे मैं एक बार और लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं राइट डाउन करूंगी बॉलिंजर बैंड, तो मेरे सामने आ चुका है। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगी तो जो मेरा इंडिकेटर है ये लग जाएगा। अब मैं बात करूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो जैसे जैसे लेवल्स बताऊंगी उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताती रहूंगी। तो अगर मैं बात करूं जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 18,634 पे क्लोजिंग दी है। अगर कल निफ्टी में यहाँ से बुलिश मूवमेंट आता है तो जो उसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 18,697 का आता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टूल्स में, सेकंड ऑप्शन ट्रेंड लाइन टूल्स। जैसे ही मैं ट्रेंड लाइन टूल्स पे क्लिक करूंगी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज करूंगी सिंपली मैं यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर सकती हूँ। और अगर निफ्टी 18,697 से और अप साइड में जाती है तो जो इसका सेकंड लेवल निकल के आता है वो 18,737 का आता है। और निफ्टी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है तो जो इसका थर्ड लेवल निकल के आता है वो 18,772 का इसका थर्ड लेवल निकल के आता है। अगर मैं बात करूं कि 18,634 से निफ्टी जो है डाउन साइड जाती है, यहाँ से अपनी गिरावट बनाती है, तो जो इसका पहला सपोर्ट आता है वो 18,597 का आता है। अगेन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देती हूँ। और अगर 18,597 से भी निफ्टी में गिरावट बनती है तो इसका सेकंड सपोर्ट निकल के आता है वो 18,552 का आता है। और अगर मैं थर्ड सपोर्ट की बात करूं तो थर्ड सपोर्ट इसका 18,488 का निकल के आता है। इसी के चलते चलते अगर निफ्टी में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश मूवमेंट मिलता है तो आप अपनी कॉल साइड की तरफ को पोजीशंस बना सकते हैं, और बियरिश मूवमेंट मिलता है तो आप अपनी पुट साइड की तरफ पोजीशंस को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा कामकाज किया और इसके कल के लेवल क्या हो सकते हैं। तो सिंपली बैंक निफ्टी पे क्लिक करूंगी। सेम यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन चेन, चार्ट, इंडाइसिस सेटिंग। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगी, चार्ट पे क्लिक करने के बाद टाइम फ्रेम इंडिकेटर्स वैसे ही लगाए जाएंगे जैसे मैंने भी आपको निफ्टी में बताया। हाँ, अगर मैं लेवल की बात करूं तो जो आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 43,995 पे क्लोजिंग दी। अगर ये यहाँ से गिरावट बनाती है तो जो इसका पहला सपोर्ट आता है वो 14,945 का निकल के आता है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देती हूँ। और अगर बैंक निफ्टी ने 43,945 से अपनी गिरावट और
अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो जो इसका सेकंड सपोर्ट निकल के आता है वो 43,865 का निकल के आता है। और बैंक निफ्टी इसको भी यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो जो इसका थर्ड सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 43,795 का निकल के आता है। अगर बैंक निफ्टी में 43,995 जिस पे आज इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ से अगर बुलिश मोमेंटम बनाती है, तो जो इसका पहला लेवल निकल के आता है रेजिस्टेंस का वो 44,106 का आता है। और जो सेकंड लेवल निकल के आता है वो 44,186 का निकल के आता है। और अगर बैंक निफ्टी अपने सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करती है, जो इसका थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 44,276 का निकल के आता है। इसी के चलते चलते आप अपनी पोजीशंस को भी बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी पोजीशंस को कॉल साइड की तरफ बना सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी में बेयरिश मूवमेंट रहा तो आप अपनी पुट साइड की तरफ पोजीशंस को बना सकते हैं। तो इसी के चलते चलते अब हम देखते हैं कि एंजल वन का जो ऐप होता है उस पर किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉग इन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉग इन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून, 27 जुलाई। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे ही बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।